तस्मै श्रीगुरुवे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आज यहाँ से श्री शिव महापुराण का द्वितीय खंड जो उत्तरार्ध है वो प्रारंभ कर रहे हैं। और पिछले शनिवार को हमने पशु पक्षियों के लिए जो 15 मिनट अधिक पाठ करना था, सॉरी 11 मिनट नहीं किया था, वो भी हम आज करेंगे। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध तृतीय शतरुद्र संहिता अतः प्रथमो अध्याय। यहाँ से प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है और ये तीसरी शतरुद्र संहिता है जिसका ये प्रथम अध्याय है। इसमें श्री सूत जी, श्री सौनक जी आदि मुनियों का शिवावतार विषयक प्रश्नों के बारे में वर्णन किया गया है। मैं परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। श्री सौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। श्री सूत जी बोले, हे मुनि, हे शौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके, सॉरी, सूत जी बोले, हे मुनि, हे शौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूँ। आप सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सतपुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर भगवान शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सद्योजात अवतार कहा गया है। उस कल्प में उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनसे उनकी शिखा से उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाले एक कुमार उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको सद्योजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुनः ध्यान करने पर श्वेत वर्ण यशस्वी परम ज्ञानी एवं पर ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला
तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तदुपरांत उनसे लाल वस्त्र धारण किए हुए विरजा, विवाह, विशो और विश्व भावन नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीतांबरधारी महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुए। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा जी ने उन्हें तत्पुरुष भगवान शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री तत्पुरुषाय महादेव, ठीक है, इस मंत्र का जप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा जी पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदनंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प आरंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जल में था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जल में देखकर दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काले वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवादिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा अविनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से श्री कृष्ण सुगंधानुलेपन से लिप्त कृष्ण वर्ण के चार महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य, कृष्ण कंठक दृक, इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार के उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत उद्भट अद्भुत योग मार्ग का उपदेश दिया। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्वरूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया। तब महानाद स्वरूप वाली विश्वरूपा देवी सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अजन्मा, विभु, सर्वगामी, सब कुछ देने वाले, सर्वस्वरूप, रूपवान एवं रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। उपदेश देकर अपनी शक्ति से युक्त हो चार सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सदधर्म करके
योग गति को प्राप्त हो गए। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त भगवान शिव के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथेचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात हैं। उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय वाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी का जो तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकारों का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय, वागींद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषीगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर, रस, रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिह्वा, वायु, रस तथा जल का स्वामी माने गए हैं। शिव जी के सद्योजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध एवं भूमि का अधिष्ठाता अधिष्ठ अधिष्ठात्र देवता कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण है। जो व्यक्ति सद्योजात आदि की उत्पत्ति को सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोगकर परम गति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुनि, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार परेश शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उस मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है, जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, यह निश्चय ही भगवान शिव के शर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्व विश्व विश्वम्भरात्मक शर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा भगवान शिव का भव नामक रूप कहा गया है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा भगवान शिव का उग्र रूप कहा जाता है। भीम स्वरूप शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान
समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला है, उसे पशुपति का पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को आप्यायित करता है, महादेव शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। उन परमात्मा शिव का आठवां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसीलिए यह समस्त चराचर जगत भगवान शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का शरीर भूत संसार शिवार्चन से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्ति से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतो भावेन स्थित परम कारण रुद्र भगवान शिव का सर्व भाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार, हे विधि पुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार एवं देवी सती के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे तात, हे महाप्राज्य, अब मैं ब्रह्मा जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शिव के उत्तम अर्धनारीश्वर नामक रूप का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। ब्रह्मा जी के द्वारा विरचित समस्त प्रजाओं का जब विस्तार नहीं हुआ, तब उस दुख से व्याकुल हो वे चिंतित रहने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय शिव जी से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अतः ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। भगवान शिव के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं होगी, ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी तप करने को उद्यत हुए। देवी पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर भगवान शिव का हृदय में ध्यान कर वे अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। इस प्रकार की उग्र तपस्या से संयुक्त हुए उन स्वयंभू ब्रह्मा जी पर थोड़े समय में शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भगवान हर अपनी पूर्ण चैतन्यमयी ऐश्वर्यशालिनी तथा सर्व काम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर अर्धनारी नर का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गए। वे ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवादिदेव विश्वकर्ता महेश्वर ने अत्यंत प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर बोले, वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ को यथार्थ रूप में जान गया हूँ। प्रजाओं की वृद्धि के लिए ही तुमने इस समय तपस्या की है। इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूँ। परम उदार एवं स्वभाव से मधुर यह वचन कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी पार्वती को अलग किया। भगवान शिव से अलग हुई और पृथक रूप में स्थित उन परम शक्ति को देखकर विनीत भाव से प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करने लगे।
ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, आपके पति देवादिदेव भगवान शिव जी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव ने सभी प्रजाओं को नियुक्त किया है। हे शिवे, उनकी आज्ञा से मैंने अपने मन से सभी देवताओं आदि की सृष्टि की, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करके ही मैं अपनी समस्त प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। आपसे पहले शिव जी के शरीर से स्त्रियों का अविनाशी समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए मैं उस नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सभी शक्तियां आपसे ही उत्पन्न होती हैं, इसीलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा आप अखिलेश्वरी से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे शिवे, हे माते, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिव प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं आपसे एक अन्य वर की प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा कर उसे प्रदान करें। हे जगन्माते, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्व समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हो। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऐसा ही होगा, यह वचन कहकर देवी परमेश्वरी ने ब्रह्मा जी को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि भगवान शिव की परम शक्ति वे शिवा देवी विश्वात्मिका, स्त्री पुरुष आत्मिका हैं। उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ कृपा सिंधु लीलाकारी महेश्वर हर हंसते हुए उन जगन माता से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, परमेष्टि ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार ब्रह्मा जी को अपार शक्ति प्रदान कर वे शिवा शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो और प्रभु शिव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हुआ। तब वे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और सृष्टि करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम तथा सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाली इस अर्धनारी और अर्धनर रूप का वर्णन कर दिया। जो इस निष्पाप कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में 12 कल्प के प्रथम से नवम द्वापर तक हुए व्यासों एवं शिवावतारों का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुनो। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, बारह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, ववस्वत मनु के पुत्र होंगे। हे विधे, हे ब्राह्मण, उस समय लोकों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवर्त होने पर प्रथम युग में चतुर्युगी के, प्रथम द्वापर युग में इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवर्त होने पर प्रथम युग में यानी चतुर्युगी के,
प्रथम द्वापर युग में जब स्वयं नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में देवी पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत श्वेत सिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक मेरे चार शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहां मुझ अविनाशी को तत्व पूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित तथा परम ब्रह्म में समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्म आदि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में असमर्थ है। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग में भी दुंदुभि, शतरु, हशीक तथा कीर्तिमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त करेंगे और मुझ अव्यय को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक मेरे चार पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा ऋषि व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महात्मा योग साधक मेरे चार पुत्र यानी शिष्य होंगे। हे ब्राह्मण, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। उनके नाम हैं सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरतिक्रम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास जी की सहायता करूंगा। पांचवें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे चार योग साधक तथा महात्मा पुत्र शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए। उनके नाम सनत, सनातन, प्रभु, सनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार रहित सनत कुमार। हे ब्राह्मण, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी यज्ञों का यज्ञ और सभी तीर्थों का तीर्थ है। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे।